स्पाइनैलिस कैपिटस, फिर स्प्लीनियस कैपिटस है, आप यहाँ से यूँ जाते जा रहे हैं, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, स्प्लीनियस कैपिटस, देन द लिवेटर स्कैपुली, नीचे ये सारा स्कैपुला है, तो इसने उसको एलिवेट करना है, दिस इज़ द लिवेटर स्कैपुली, बड़ा मसल है, जानदार सा, ये हो गया। अब आप आ जाओ 3 स्केलिन आपने ढूंढे, स्केलिनस एंटीरियर, उसकी पहचान के उसके ऊपर बारीक वाली फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। वेगस और फ्रेनिक में डिफरेंस मुश्किल होता है, वेगस तो ज़रा थिक है और वो बिटवीन द ग्रेट वेसल्स है, तो ये फ्रेनिक थोड़ा हट के है एंड इट लाइज ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ स्केलिनस एंटीरियर। स्केलिनस एंटीरियर खुद क्या है, दिस इज अ की मसल और द लैंडमार्क ऑफ द रूट ऑफ द नेक। जब हम रूट ऑफ द नेक में ढूंढते हैं तो हमें पहले ही ये नज़र आता है, फिर हम इसके सारे रिलेशंस पढ़ते हैं कि इसके स्केलिनस एंटीरियर के मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, ये हम पूरा अलग इस पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया स्केलिनस एंटीरियर। स्केलिनस मीडियस जो कि दरमियान वाला है, उसकी पहचान है, उसमें बहुत सारी नर्व्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सस पड़े हुए हैं। फिर स्केलिनस पोस्टीरियर, ये अंदर वाला छोटा जो नज़र आ रहा है ना, ये पोस्टीरियर है। अब देखो स्केलिनस एंटीरियर, मीडियस, पोस्टीरियर, लिवेटर स्कैपुली, स्प्लीनियस कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, ठीक है। ये वाला जो एक मसल है ना, ये सिप्सन्स फेशिया के ऊपर मसल फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड दिस इज़ रेयर, ये हर एक में नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलिनस मिनिमस, ये चौथा स्केलिन हो गया। स्केलिनस मिनिमस ये हर एक में नहीं होता, ठीक है। अब आपके सुप्रा इंफ्राहायोइड आ गए। सुप्राहायोइड में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड जो कि पोस्टीरियर बेली के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। फिर माइलोहायोइड विच इज़ फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द जीनियोहायोइड जो कि टंग का मसल है, अंदर की तरफ से जीनियल टूबरकल से निकलता है, ये अंदर की तरफ है ना, टंग में मर्ज हो जाता है, बाहर से नहीं नजर आएगा, अंदर मसल है ये पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके ये हायोइड बोन है, दरमियान में नज़र आ रही है थायराइड कार्टिलेज। अब आप इंफ्राहायोइड कर लें। थायराइड के ऊपर 2 मसल लगे हुए हैं, एक है स्टर्नोथायरॉइड और एक है थायरोहायोइड, ये दोनों डीपर प्लेन में है। 4 जो इंफ्राहायोइड है उनमें से 2 डीप हैं, 2 सुपरफिशियल हैं। तो जो बिल्कुल थायराइड के साथ चिपके हैं वो हैं स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोहायोइड। अब जो सुपरफिशियल है वो होगा स्टर्नोहायोइड एंड ओमोहायोइड। सो दीज आर द सुपीरियर एंड इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड जो कि एंगुलेटेड होकर यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे मसल्स हो गए आपके। अब आ जाओ नर्व एंड वेसल्स। अब यूँ लगा हुआ है हमारा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है, टेढ़ा होकर लगता है ना, जो कि आपकी कैरोटिड ट्रायंगल को पूरा करेगा। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड एंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ये आपकी पूरी कैरोटिड केनाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपने कहा कैरोटिड शीथ होगी, ठीक है, और शीथ के इर्द गिर्द भी जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब आपकी इंटरनल जुगुलर वेन सबसे बड़ी, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि डिवाइड हो रही है, और आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस वाली नज़र आ रही है, और इन दोनों के दरमियान में जो बड़ी वेगस नर्व। इसके साथ आप गौर करो तो एक और पीला सा लूप नज़र आ रहा है, दैट इज़ द आंसा सर्विकैलिस, ठीक है। आंसा सर्विकैलिस कहाँ पड़ा होता है, इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ, और उसी कैरोटिड शीथ की पोस्टीरियर वॉल में पड़ा हुआ होता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। तीनों गैंग्लिया उसमें लटके हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ये भी आपने सारे देख लिए। अब ये जो नर्व एंड वेसल्स है कौन कौन सी हैं, ये C2 है, C3, 4 और फिर ये जो 5 होती है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सस में, आपको याद है ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से बनता है और फिर वो आगे उसके कॉर्ड्स और वो सारा कुछ चलता है। तो ये सर्वाइकल और ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें। बाकी नेक के जो आगे